गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 से व्यंजन पढ़े थे। व्यंजन कितने तरह के होते हैं? व्यंजन 3 तरह के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। उसके बाद हमने पढ़ा था वर्णों के उच्चारण स्थल कौन से होते हैं। उच्चारण में श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण व्यंजन के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। और टुडे वी आर गोइंग टू रीड संयुक्त व्यंजन, द्वित व्यंजन, स्वरों और व्यंजनों का संयोग। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। मतलब जब 2 अलग अलग व्यंजनों को जोड़कर एक व्यंजन बनता है वो कहलाता है संयुक्त व्यंजन। और हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। यहाँ पर देखिए 2 व्यंजनों को जोड़ा गया है, स्वर रहित क प्लस क्ष यानी क्ष, क्षत्रिय, कक्षा। नेक्स्ट है त्र, स्वर रहित त में र को जब जोड़ा गया तो बना त्र, त्रिमूर्ति, चित्र। स्वर रहित ज प्लस य जब दोनों को जोड़ा जाता है तो ज्ञ बनता है, ज्ञ ज्ञान, विज्ञान। श, स्वर रहित श में जब र जोड़ा जाता है प्लस श्र बनता है, श्रेष्ठ, परिश्रम, श्रमण, श्रमिक। नेक्स्ट इज द्वित व्यंजन। द्वित मतलब द्वि का मतलब होता है 2। द्वित व्यंजन एक ही प्रकार के स्वर रहित तथा स्वर युक्त व्यंजन जब एक साथ उच्चारित किए जाए तब उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। मतलब स्वर रहित मीन्स एक ही व्यंजन को जब 2 बार उच्चारित किया जाता है, पहली बार स्वर रहित मतलब स्वर के बिना और दूसरी बार स्वर के साथ, तो उस व्यंजन को कहते हैं द्वित व्यंजन। यहाँ पर देखिए स्वर रहित व्यंजन न प्लस स्वर सहित व्यंजन न, मतलब ये स्वर के बिना है और ये स्वर के साथ है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो आधा न और पूरा न, पन्ना। नेक्स्ट है त जो है वो स्वर रहित है प्लस त यानी स्वर सहित, या यहाँ पे त पत्ता, कुत्ता। नेक्स्ट क, स्वर रहित प्लस क, स्वर सहित, ल बिल्ली, दिल्ली, उल्लू। इन दोनों में यहाँ पे ल की जो उच्चारण है वो 2 बार हो रहा है, एक बार स्वर के बिना और दूसरी बार स्वर के साथ। क स्वर रहित प्लस क स्वर सहित, क, धक्का। यहाँ पे क का धक्का। यहाँ पे च, स्वर रहित स्वर के बिना प्लस स्वर सहित स्वर के साथ, च, सच्चा, बच्चा। तो ऐसे यहाँ पे देखिए ये हैं द्वित व्यंजन, मतलब ऐसे व्यंजन जो 2 बार प्रयोग होते हैं, एक स्वर के बिना और दूसरा स्वर के साथ। नेक्स्ट है स्वरों और व्यंजनों का संयोग। स्वरों और व्यंजनों का संयोग। स्वरों और व्यंजनों के संयोग के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। मतलब जब स्वर और व्यंजन का साथ में प्रयोग करते हैं तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं और हमें उन नियमों का पालन करना पड़ता है। पहला नियम देखिए यहाँ पर क्या, अगर स्वर व्यंजन से पूर्व आता है तो उसे मूल रूप में ही लिखा जाता है। जैसे अवसर, आग, इमली, ईख, उसका, ऊपर, एक, अनेक, ओंठ, और। यहाँ पर देखिए क्या है, जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर स्वर सबसे पहले आता है, कोई स्वर होते हैं ना, हमारे 11 स्वर होते हैं, अगर स्वर पहले आता है तो हम क्या करते हैं, स्वर को उसके मूल रूप में लिखते हैं। मतलब उसकी मात्रा नहीं लगानी है, उसका जो रूप है, और यहाँ देखिए अवसर, आग, इमली, मतलब इसके मूल रूप का प्रयोग किया गया है। दूसरा नियम है व्यंजन के बाद आने की स्थिति में स्वरों के मात्रिक रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि है कुशल। यहाँ पर देखिए क्या होता है, पहले नियम में हमने देखा था यदि स्वर व्यंजन से पहले आ जाए तो उसके लिए हम मूल रूप का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि जो स्वर है वो व्यंजन के बाद आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे क के बाद उ, यानी कि यहाँ पर ये उ जो है वो स्वर व्यंजन के बाद आया है,
तो श के बाद अ जो है वो व्यंजन के बाद आता है, ल के बाद अ। ये जो स्वर हैं अगर व्यंजन के बाद आते हैं तो हम उसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क उ कु लिखा जाएगा, क उ शल नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क के बाद उ है तो हम ये उ है जो उसके आगे वाले व्यंजन के नीचे इसकी मात्रा का प्रयोग हो जाएगा। हिंदी में अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा चिन्ह होता है, जिसका प्रयोग आवश्यकता अनुसार व्यंजनों के साथ किया जाता है। अगर क में प्रत्येक स्वर के मात्रा चिन्हों का प्रयोग किया जाए तो ये तालिका देखिए कैसे बनती है। तालिका मीन्स चार्ट। ये देखिए चार्ट कैसे बना हुआ है यहाँ पर। ये मतलब क के साथ सभी मात्राओं का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। ये देखिए क, आ बड़ा आ की मात्रा, क के साथ बड़े आ की मात्रा का प्रयोग। छोटी ई की मात्रा, ये क में छोटी की मात्रा, क बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की उ उ और क बड़े उ की मात्रा, र क्र ए के बड़ी ए की मात्रा, कै ओ को औ कौ। तो यहाँ पर देखिए सभी मात्राओं का प्रयोग किया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।